नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीं परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर और अनुपम रचना है। बड़े ही सुंदर विषय, सुंदर प्रकरण, आत्मार्थियों के लिए, आत्म कल्याण करने वालों के लिए यहाँ बातें कही जा रही थी। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक आत्मार्थी का एकमात्र प्रयोजन यही होता है कि कैसे भी हो लेकिन आत्म तत्व की उपलब्धि हो जावे, कैसे भी हो लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और काम हो गया, बस ऐसा है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि हो जाएगी तो अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं किया, तो समझ लीजिए अनंत काल बीत गया है। आज तक अनंत काल बीत गया है और अनंत काल बीत जाएगा। माने आज तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना क्या क्या नहीं किया हमने इस संसार समुद्र में। माने सिर्फ और सिर्फ यदि नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। और वो सम्यक दर्शन कैसे होता है, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि क्या है, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, तो कहा वस्तु स्वरूप विचार, आत्म स्वरूप का चिंतन, आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, इस बात को जानना, समझना, विचार चिंतन करना, यही एकमात्र उपाय है सम्यक दर्शन के लिए। हर जीव चाहता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, लेकिन करूं कैसे? प्रॉब्लम तो ये कि करूं कैसे। करना तो सब चाहते हैं लेकिन करने की विधि नहीं पता। तो अब सोचो जरा, गंभीरता से इसके बारे में विचार करके देखो कि भैया क्या क्या नहीं किया हमने आज तक। बोले आत्म अनुभव नहीं किया। तो अनुभव तो करना चाहता हूँ, अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन दुखों का अनुभव कर रहे हैं, पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। और उस पीड़ा के अनुभव को पीड़ा चिंतन कह करके पुकारा गया है। यह अर्थ ध्यान है। हमारा यहाँ प्रकरण ध्यान के संदर्भ में चल रहा था और उसे आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, है ना। सब लोगों ने ध्यान से ध्यान के प्रकरण को सुना है, लेकिन ध्यान नहीं हुआ आज तक। फिर भी ध्यान चार प्रकार के। क्या करूं, मेरी तो स्थिति ऐसी है। अभी हमारे तो जो रेगुलर रोजाना सुनने वाले हैं उनको ये लगता होगा कि कितनी बार बताओगे ध्यान चार प्रकार के हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे सामने श्रोता बदलते रहते हैं, तो मुझे उसको थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ती है। आज नॉर्थ कैरोलिना में हूँ,
कल यही प्रवचन, यही विषय आगे बढ़ेगा एटलांटा से, और परसों यही विषय आगे बढ़ेगा मियामी से। तो ये थोड़ी तो भूमिका बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि सब श्रोता नए नए होते हैं, तो थोड़ी बहुत बात तो बतानी ही पड़ेगी मुझे। ध्यान 4 प्रकार के हैं, जानते हैं आप लोग सब? 4 प्रकार के ध्यान। कौन कौन सा ध्यान? क्या? बिजनेस का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, मकान का ध्यान रखो, हैं अपने जॉब का, काम का ध्यान रखो। अरे नहीं भाई, ये प्रकरण तो आत्म ध्यान है। क्या माने? आत्म ध्यान की चर्चा चल रही है यहाँ। तो अब ये आत्म ध्यान कैसे होता है और आत्म ध्यान कैसे किया जाता है, वो प्रक्रिया है। विवेक सिंघई जी, ऑनलाइन आप लोग तो सब वही श्रोता हैं, सामने बैठने वाले बदलते रहते हैं, है ना। चलिए, अब ये कह रहे हैं धर्म ध्यान करो भैया। धर्म ध्यान करने लायक है सच में। तो आर्त और रौद्र में तो बड़ी उलझने हैं, इसलिए जिनवाणी में श्रावकों को आत्म ध्यान करने की प्रेरणा दी है, धर्म ध्यान करने की प्रेरणा दी है। और यही कारण है कि जन सामान्य परिवारों में रहते हुए हमेशा ये कहते रहते हैं, थोड़ा बहुत तो धर्म ध्यान कर लो भाई, थोड़ा तो धर्म ध्यान कर लेने दो। और उस धर्म ध्यान को करने का सीजन टाइम भी होता है कुछ, जैसे कभी दिवाली का सीजन होता है, बिजनेस का सीजन होता है, इसी तरह से धर्म ध्यान का भी सीजन होता है ना। कौन सा? भादवे का महीना, पर्युषण, 10 लक्षण है, अष्टानिका, बोले सीजन टाइम है धर्म ध्यान का। और आप लोगों के लिए, अमेरिका वालों के लिए, ये जो जून का महीना है ये सीजन टाइम रहता है, क्योंकि स्कॉलर्स इंडिया से आते हैं, बाकी तो किसको फुर्सत है। तो देखिए, ये जो सीजन टाइम में जो किया जाता है, यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया ये लिमिटेड टाइम के लिए नहीं, ये चिंतन के माध्यम से प्रतिदिन किया जाने योग्य है। मैं ऐसा कहता हूँ कभी कभी, जब लोग ये कहते हैं कि पंडित जी धर्म कब करें, तो मेरा सीधा सा उल्टा प्रश्न होता है सामने से, डॉक्टर मानमल जी साहब, मेरा प्रश्न ये होता है कि मुझे एक बात का जवाब दीजिए, डॉक्टर के कब जाएं? जनवरी में? मार्च में? कब जाएं? कौन से मंथ में जाना चाहिए? कौन से डे को जाना चाहिए? अब यार तबीयत तो आज मंडे को ही ख़राब होनी थी कि अब मेरे को तो छुट्टी संडे को मिलती है, तो अब तो संडे को जाऊंगा, तो 6 दिन इंतज़ार करेंगे? जब तबीयत ख़राब हो तब जाना। इसी तरह से धर्म ध्यान कब करना? कि जब आपको जब आपको नहीं लग रहा हो, क्या कहीं कदाचित आपको ऐसा लगता हो कि हम दुखी नहीं हैं, तो भी आपको धर्म ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम दुखी नहीं हैं। सच्चाई तो यह है कि आप बहुत दुखी हैं। आप लोग आगे भी आ सकते हैं, पीछे मतलब आगे थोड़ा चल रहा हो तो बंद कर लेना। देखो भाई क्या कह रहे हैं यहाँ। अब हम यहाँ धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय, इन 3 धर्म ध्यान की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ये आज्ञा विचय क्या चीज़ है, अपाय विचय क्या चीज़ है, विपाक विचय क्या चीज़ है, इनकी बात मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। आज मुझे संस्थान विचय से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो आज्ञा विचय क्या, एक एक लाइन में समझ लो। भगवान की आज्ञा मानना, जनवाणी की आज्ञा मानना, बस आज्ञा जहाँ मानी गई है वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। फिर उपाय की जहाँ चर्चा की है उसे स्वीकार करना, ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान है। फिर विपाक माने कर्म का फल, उसका जब चिंतन मनन किया जाए तो विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है। माने ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दीपक जी। जब हम धर्म ध्यान का विचार चिंतन करते हैं तो उस समय कर्म के उदय के बारे में सोचना ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और उससे शांति भी मिलती है, परिणामों में सहजता भी आती है।
किससे? जब हम अपने कर्म के उदय के बारे में विचार करते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद 7-8 दिन 10 दिन हो गए होंगे विपाक विषय धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए, क्योंकि बहुत दिन यहाँ भी की है, बहुत 8 दिन तो डलास में ही की है ना, और उससे पहले भी शुरू कर दी थी हमने। तो हम यहाँ अब विपाक विषय के बाद में संस्थान विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। ये संस्थान विषय धर्म ध्यान एक प्रकार से कर्णानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन मनन है। आप जानते हैं थोड़ा बहुत जम्बूद्वीप कहाँ है? कल जम्बूद्वीप के बारे में 5-7 प्रश्न किए थे आप लोगों से, तो सब डब्बा गोल था क्या? जब नहीं पता था उसके बारे में तो सेलेक्ट क्यों किया आपने कि जम्बूद्वीप के बारे में बता? तभी ऐसा लगता है अपने को जम्बूद्वीप की खबर होनी चाहिए, कोई डाई द्वीप की खबर होनी चाहिए, कोई नंदीश्वर कहाँ है, पंचमेरु कहाँ है, थोड़ा बहुत हमारे को अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ कहाँ है, 3 लोक के शाश्वत जिनालय कौन कौन सी जगह पर हैं। यदि हमें थोड़ा बहुत भी इसका आइडिया नहीं होगा, इसका अंदाज़ा नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं होगी, तो फिर ये संस्थान विषय नाम का ये धर्म ध्यान कैसे होगा? हमें करना है धर्म ध्यान, और वो धर्म ध्यान कौन सा होगा? संस्थान विषय, माने संस्थान का जब चिंतन किया जाए तो ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। यद्यपि इस संस्थान विषय धर्म ध्यान में लोक के संस्थान की चर्चा आचार्यों ने की है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये धर्म ध्यान है बाबूजी, इसलिए मैं इस धर्म ध्यान के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि आत्मा के संस्थान के बारे में विचार ये संस्थान विषय धर्म ध्यान होगा। क्या कहा अनुपम जी? संस्थान विषय धर्म ध्यान, तो एक बात तो समझ लीजिए, धर्म ध्यान आत्मा के बिना नहीं होता। ये तो पहली चीज है। हम धर्म ध्यान कर रहे हैं और धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है। वस्तु और वस्तु का स्वभाव यदि गायब हो जाए, सचिन लोहाड़िया जी, वस्तु और वस्तु का स्वभाव यदि गायब हो जाए और हम ये कहें कि अब धर्म ध्यान हो रहा है, तो जब तुमने धर्म ही गायब कर दिया तो धर्म ध्यान कहां से होगा? क्या धर्म किसका नाम है? धर्म की परिभाषा बतलाओ। धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं ना। धर्म किसे कहते हैं? वत्तु सहाओ धम्मो, धम्मो वत्तु सहाओ, है ना। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मूल गाथा में कार्तिकेय स्वामी ने धर्म की ये व्याख्या दी है हम सबको। धम्मो वत्तु सहाओ, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो कौन सी वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं? तो आत्म वस्तु। तो धर्म तो अपने आत्मा को जानने पर होता है, धर्म ध्यान तो आत्मा को जानने पर होगा। इसके अलावा तो धर्म ध्यान होता नहीं है। कुछ भी कर लो आप, कितनी पूजन करें, कितने उपवास करें कि धर्म हो जाए, नहीं नहीं, कि रोज मंदिर जा रहे हैं, रोजाना मंदिर जा रहे हैं साहब, हम तो खूब धर्म ध्यान हो रहा है हमारा, हम रोजाना सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। आवाज कितने प्रवचन सुने कि धर्म ध्यान हो जाए? 1, 2, 10, एक भी नहीं। प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं है धर्म ध्यान के लिए। धर्म के लिए सिर्फ एक आत्मा को जानने की जरूरत है। आत्मा को जानने से धर्म होता है, अपने आप को जानने से धर्म होता है, अपने आप को पहचानने से धर्म होता है साहब। और हम धर्म के नाम पर कितनी माला फेरते हो हैं? बहुत बहुत। कितने शिखर जी जाने से धर्म होगा कि नहीं होगा? समेत शिखर जी जाने से, गिरनार जी जाने से, पालीताना जाने से, हैं कहाँ कहाँ जाने से होगा बोलो? धर्म नहीं होगा। और यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। तो धर्म ध्यान करते समय धर्म यदि गायब हो जावे तो धर्म ध्यान कैसे होगा? इसलिए धर्म करते समय ये गायब नहीं होना चाहिए। धर्म ध्यान करते समय धर्म गायब नहीं होना चाहिए। तो अब किसी की भी चर्चा कर लो, धर्म ध्यान के 4 भेद बतलाए। आज्ञा विचय, इसमें आत्मा गायब नहीं होना चाहिए। अपाय विचय, आत्मा को साथ में रख करके अपाय की चर्चा होगी। विपाक विचय, क्या कर्म के उदय की चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन अकेला कर्म का उदय रह गया और आत्मा नहीं है तो विपाक विचय धर्म ध्यान नहीं होगा। फिर संस्थान विचय, अब संस्थान विचय में लोक लोक का चिंतन हो गया तो फिर धर्म ध्यान कहाँ हुआ? जम्बूद्वीप तो जाना, आत्मा नहीं जाना तो धर्म ध्यान कैसे होगा? नंदीश्वर द्वीप तो जाना, आत्मा नहीं जाना तो धर्म ध्यान कैसे होगा? तो बोले ये जो संस्थान की चर्चा की है, ये संस्थान भी आत्मा के संस्थान को यदि आप प्रमुख करेंगे तो वास्तव में संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान होगा। लोक के संस्थान को देखकर आत्मा का संस्थान देखें। संस्थान शब्द का अर्थ होता है, डिक्शनरी में देखते हैं तो संस्थान जिस भी वस्तु का जो भी शेप होगा वो कहलाएगा संस्थान। अब आत्मा का क्या संस्थान है, आत्मा का क्या आकार है, ये बतलाओ। आत्मा का आकार कैसा है? आत्मा का भी कोई आकार होता ही है? आत्मा तो ऐसी हवा जैसी, देखिए आपने कभी ऐसी आत्मा? सुना तो होगा ऐसे आत्मा के बारे में कि इस तरह की कोई आत्मा होती है, भूत प्रेत जैसी आत्मा दिखती है हमारे हैं, पिक्चरों में देखा है इस तरह का है। तो अपने को ऐसा लगता है ये आत्माएं, ये आत्माएं। अरे भाई ये सब कोई आत्मा नहीं है जिसे आप आत्मा समझ रहे हो। आत्मा का एक्चुअल में रियल लेवल पर आकार प्रकार है, आत्मा की साइज है, आत्मा की लंबाई चौड़ाई है, आत्मा की मोटाई है, आत्मा की थिकनेस है, ये सब है आत्मा में। मैंने निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, आत्मा की लंबाई भी है, आत्मा की चौड़ाई भी है, आत्मा की मोटाई भी है, और जो आत्मा की साइज बतलाई गई है वो आत्मा की साइज बतलाई है लोकाकाश बराबर, 3 लोक बराबर है आत्मा की साइज। आत्मा कितनी बड़ी है? बोले 3 लोक बराबर है आत्मा, 3 लोक बराबर है आत्मा। हमारे आत्मा कि हाँ आपकी आत्मा भी 3 लोक बराबर है। हाँ ये बात अलग है कि वर्तमान में हमारे इस आत्मा का आकार प्रकार शरीर जितना है। क्या माने संजीव जी, आपका जो आकार प्रकार है वो आपके शरीर बराबर है, और हमारा जो आकार प्रकार है हमारे शरीर बराबर है। दीपक जी, आपके आत्मा का आकार प्रकार आपके बराबर है, सबका ऐसा ही है। मयूर जी, आपके आत्मा की साइज कितनी है? आपके आत्मा की साइज और अवाय के आत्मा की साइज, दोनों साइज अलग अलग है शरीर के अनुसार, क्योंकि हमारा आत्मा इस शरीर में ही है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि उसकी एक्चुअल साइज की चर्चा करें तो सबका आत्मा लोकाकाश बराबर है। इसलिए जब संस्थान विषय धर्म ध्यान की चर्चा की जाती है तो लोकाकाश के आकार बराबर अपने आत्मा के आकार को जानो, इस तरह से आत्मा का ध्यान करो। ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है, और इसको पूरी प्रक्रिया बतलाई है। लोक कैसा है, आकाश कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, फिर उसे बतलाया, फिर उसके साथ में रिलेट करेंगे आत्मा को। ये सब संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत बतलाया है। आप लोग चाहें तो मैं करा सकता हूँ ध्यान। करना है क्या आप लोगों को? करना है? मैं कराऊं? हाँ पंडित जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप ध्यान करा दोगे तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे भैया, किसी के ध्यान कराने से ध्यान होता नहीं है क्या? किसी के ध्यान दिलाने से ध्यान नहीं होता है। ये जगत में बड़ी भ्रांति चल रही है, इन्होंने ध्यान कराया, इन्होंने ध्यान कराया, इन्होंने ध्यान दिल, कोई ध्यान नहीं कराता है। सबको अपना अपना ही ध्यान करना पड़ता है। ये आत्मा का ध्यान करने के लिए किसी और का सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं है। माने हमने इनका ध्यान किया, इन्होंने इनका ध्यान किया, उन्होंने ध्यान करवाया, आप करवाओ कैसे ध्यान करें? अरे उपयोग को एकाग्र करके आप स्वयं ध्यान कर सकते हैं। हर व्यक्ति स्वयं ध्यान कर सकता है। इसलिए ध्यान करने के लिए सिर्फ स्वरूप को जानना जरूरी है। शास्त्र पढ़िए, जानिए, ध्यान हो जाएगा। मैं यहाँ से प्रकरण पढ़ रहा हूँ, संस्थान विषय धर्म ध्यान का 639 नंबर का पेज है। संयम प्रकाश उत्तरार्ध चतुर्थ किरण
पेज नंबर है 639। संस्थान विषय धर्म ध्यान का स्वरूप। अब संस्थान विषय धर्म ध्यान का वर्णन करते हैं, जिसमें लोक का स्वरूप तथा पर्यायों का स्वरूप विचारा जाता है। अनंतानंतमाकां सर्वतः स्वप्रतिष्ठितं तन्मध्येयं स्थितो लोकः श्रीमत्सर्वज्ञवर्णितः ऊर्ध्वाधो मध्यभागैर्यो भवर्ति त्रिभुवनत्रयम् अतः स एव सूत्रज्ञैस्त्रैलोक्याधारयिष्यते अधो वेत्रासनाकारो मध्ये स्याज्झल्लरीनिभः मृदंगाभस्ततोऽप्यूर्ध्वं सत्रिधेति व्यवस्थितः मिथ्यात्वा विरति क्रोध रौद्र ध्यान परायणाः पतन्ति जन्तवः श्वभ्रे कृष्णे लेश्यावशंगतः अविद्याक्रान्तचित्तेन विषयान्धीकृतात्मना चरस्थिराङ्गे संगातो निर्दोषोऽपि हतो मया। ये ज्ञानार्णव नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य शुभचंद्र स्वामी द्वारा लिखा गया। उस ज्ञानार्णव ग्रंथ के 36 नंबर के चैप्टर के पहला, तीसरा, 9, 15 और 35 नंबर के ये श्लोक थे, जिन श्लोकों में कुछ संस्थान की चर्चा की है। देखो, लोक के बारे में थोड़ा सा बतला रहा हूँ, दुनिया के बारे में थोड़ा सा आप समझने की चेष्टा करना, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि अभी मैंने ये 5-6 श्लोक पढ़े ना संस्कृत के, तो यद्यपि आप लोगों के चेहरे देखे नहीं, लेकिन सबके चेहरे दिख रहे थे मुझे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्या है, ये संस्कृत कुछ नहीं समझ में आ रही हमारे। तो सुनो भाई, ध्यानी आत्मा, ध्यान करने वाला आत्मा, हम आप लोग, हम सब ध्यानी हैं। ध्यानी आत्मा संस्थान विषय धर्म ध्यान में यह विचारे कि यह आकाश स्वप्रतिष्ठित अर्थात अपने ही आधार है। क्या क्या विचार करना है धर्म ध्यान करते हुए? ध्यानी आत्मा को क्या विचार करना है? जब धर्म ध्यान करना है आपको तो क्या विचार करना है? ये विचार करे कि आकाश स्वप्रतिष्ठित अर्थात अपने ही आधार से है। ये आकाश का कोई आधार नहीं है, आकाश का कोई बेस नहीं है। आकाश कहाँ है? आकाश कौन सी जगह पर है? बोले सब जगह पर है। आकाश कहाँ होता है? बोलो। अब मुझे मालूम है यहाँ तो बहुत सारे लोग आकाश भी नहीं जानते होंगे। यहाँ से बाहर निकलने पर ऊपर देखो तो आकाश दिखता है ना। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? बाहर थोड़ा दिख रहा है? आकाश दिख रहा है? आकाश दिखता नहीं है। क्या? अब जो आपको दिखाई दे रहा है ना काला साहब, जो भी दिखाई दे रहा है, बोले ये आकाश नहीं है तो फिर क्या है? ये पुद्गल है। जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य है? वो पुद्गल द्रव्य है। आकाश द्रव्य दिख नहीं सकता है क्योंकि आकाश अमूर्तिक है। चलो कोई बात नहीं, दिखता तो नहीं है, ऊपर तो है, ऊपर भी नहीं है। क्या? आकाश सर्वत्र है, माने ऊपर नीचे इधर उधर सब तरफ। क्या 90s के आसपास की बात है, एक पेपर निकालते थे कुछ इस तरह के जिनमें क्वेश्चंस के जवाब दिए जाते थे। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा, आकाश में फूल होता है या नहीं? आकाश कुसुम होता है या नहीं? तो न्याय शास्त्रों के थोड़े से ज़्यादा पढ़ने वाले, आकाश में फूल नहीं होता, आकाश में फूल कहाँ होगा? आकाश कुसुम की चर्चा तो जिसकी सत्ता नहीं है उसके लिए की जाती है। सबका जवाब गलत था। फूल आकाश में ही होता है। क्या?
क्योंकि आकाश सब जगह पर है। माने आकाश के बिना फूल हो ही नहीं सकता है। तो बहुत गहराई से आकाश कुसुम के समान जब कहा जाता है तो उसका अर्थ तो यह होता है कि नहीं है। जैसे गधे के सींग के समान, गधे के सींग होते हैं कि नहीं? गधे के सींग नहीं होते, हो सकते हैं या नहीं? गधे के सींग की सत्ता है या नहीं? नहीं है। गधे के सर पे सींग देख सकते हैं कि नहीं? देखिए क्या आपने कभी गधा देखा क्या? मैं गधे के सींग की बात कर रहा हूं, यहां गधा ही नहीं देखा किसी ने क्या? नहीं सच में, क्योंकि यहाँ रहते हैं, अभी गधा ही देखने, तुमने देखा ही नहीं होगा बेटा गधा कभी? देखा है? नहीं, सच है ये वास्तव में। जू में देखा है शायद, हैं? हे भगवान क्या करो, है गधा नहीं देखा। अब क्या करूं? अब ये शास्त्रों के गधे के सींग की बातें कैसे समझ में आएगी जिन्होंने गधा नहीं देखा? क्या? अब बोलो यहाँ गधे को भी जू में रखते हैं क्या? नहीं, जू में भी गधे हैं क्या? क्या करो? खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक गधा एक जानवर होता है। आप भारत से आए हुए हैं, आप लोगों ने तो देखे होंगे बहुत सारे लोग। तो वो जो गधा होता है, उस गधे के कान तो होते हैं, सींग नहीं होते। ऐसा दुनिया में कोई गधा नहीं है जिस गधे के सर पर सींग हो, लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी गधे पर सींग देख सकते हैं आप। सींग देखें क्या? सींग देखें तो किसके सर पे देखे हैं? गाय और बैल के सर पर देखे हैं, ठीक है ना? अब वो गाय और बैल के सर पर थे, उनको गाय और बैल के सर से हटाकर गधे के सर पे लगाओ, अपने आंख बंद करके लगा सकते हो ना? ज्ञान में बन सकता है, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है। माने ज्ञान एक बहुत चमत्कारिक सामर्थ्य है। ज्ञान में ध्यान होता है, इसलिए ज्ञान में पिक्चर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ज्ञान में स्केच खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञान में आत्मा का स्केच खींचे कि अमूर्तिक का मूर्तिक रूप कैसे स्केच बनेगा, कि जिस तरह से आकाश स्वप्रतिष्ठित है उसी तरह से आत्मा भी स्वप्रतिष्ठित है। क्या ख्याल में आ रही है क्या बात? आकाश जैसे स्वप्रतिष्ठित है वैसे आत्मा भी स्वप्रतिष्ठित है। नहीं समझ में आई बात? आकाश और आत्मा ये नहीं बैठी बात। योगसार ग्रंथ पढ़ रहे थे अभी, आप लोग पढ़ रहे थे ना बबी भाई? योगसार ग्रंथ पढ़ रहे थे अभी आप लोग, या परमात्मा प्रकाश पढ़ रहे थे? अच्छा, नेक्स्ट वीक से होगा। हाँ, योगसार ग्रंथ योगेंद्र देव की 58 नंबर गाथा है, और 57, 58 उनमें कई उपमाएं दी है आत्मा के लिए। आत्मा कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है। तो एक गाथा में कहा, रतन दीपक दूध घी दधि दूध पत्थर अर दहन स्वर्ण रूपा स्फटिक मणि समझानिए निज आत्मन। कितनी उपमाएं दे दी? रत्न, दीपक, दूध, घी, दधि, दही, पत्थर और दहन, स्वर्ण, रूपा माने चांदी, स्फटिक मणि, समझानिए निज आत्मन। ऐसी मूल गाथा दी है, बड़ा सुंदर है। शायद मेरे प्रवचन भी हैं इसके ऊपर होंगे। योगसार के ऊपर जो प्रवचन श्रृंखला चल रही थी, इस बार पूरा नहीं किया उसको, लेकिन पहली गाथा से 75 गाथा तक चर्चा डलास में की हुई है, पहले 70-75 गाथा तक। तो ये तो 57-58 नंबर की गाथा है। उपमाएं दी है इस तरह की। वहीं एक गाथा और दी है, ये देखिए, ये आ गई सामने। धन्यवाद आपको। रत्न दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अर दहन
स्वर्ण रूपा स्फटिक मणि सम जानिए निज आत्मन। और इसके नीचे गाथा दी है एक, शून्य नभ सम भिन्न जाने देह को जो आत्मा, सर्वज्ञता को प्राप्त हो और शीघ्र पावे आत्मा। 59 नंबर है, आकाश सम ही शुद्ध है निज आत्मा परमात्मा, आकाश है जड़ किंतु चेतन तत्व तेरा आत्मा। ये संस्थान विषय धर्म ध्यान है, ये मालूम है आपको क्या है ये जो चर्चा योगेंदु देव ने की है इस योग सार नामक ग्रंथ में, ये 59 नंबर गाथा में जो आकाश के साथ में आत्मा की तुलना की है, ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। अब ये पकड़ में नहीं आती अपने को ये बातें, आपको तो ऐसा लगता है क्या ध्यान की बात कर रहे हो आप। आकाश के समान ही ये आत्मा शुद्ध है, ये आत्मा परमात्मा है और आकाश के जैसा है। आत्मा में और आकाश में कोई फर्क नहीं है, बस इतना फर्क जरूर है कि आकाश तो जड़ है और आत्मा चेतन है। क्या आकाश तो जड़ है और आत्मा चेतन है, इतना फर्क तो है। लेकिन आकाश जैसा व्यापी है, आकाश जैसा विशाल है, आकाश जैसी शुद्धता है, आकाश जैसी अलिप्तता है, आकाश जैसा अनटच है, आकाश जैसा स्वप्रतिष्ठित है, आकाश जैसे अपने आधार से है, आत्मा भी उसी तरह से अपने आधार से है। कुछ ख्याल में आ रही है बात, क्या क्या कह दिया मैंने। आकाश किसके आधार से है, बोले किसी के आधार से नहीं है। तो आत्मा किसके आधार से टिका है, कि शरीर के आधार से नहीं टिका है, शरीर में है ना। शरीर नहीं होगा तो आत्मा कैसे टिकेगा, आत्मा तो शरीर के आधार से टिका हुआ है। शिरीष भाई क्या आत्मा शरीर के आधार से नहीं टिका हुआ है, नहीं टिका हुआ है। अरे तो हम तो चर्चा यहाँ कर रहे हैं, अभी यदि गुरुदेव श्री होते तो ये कहते इस तरह की बात कि भाई ये जो है ना आपके तख्त टेबल, इस टेबल के ऊपर ये स्टैंड नहीं लगा हुआ है, ये टेबल धरती के आधार से नहीं है, ये ऊपर लगा हुआ जो पलासना है, ये पलासना टेबल के आधार से नहीं है। प्रदीप पाटनी जी साहब, आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। कुर्सी किसके आधार से टिकी हुई है, तो बोले जमीन के आधार से टिकी है। बोले कुर्सी जमीन के आधार से नहीं है। अब ये कौन माने ऐसी बातें भाई साहब हैं? इस तरह की बातें करो तो दुनिया कहेगी पागल हो गए क्या आप हैं? यहाँ कहाँ है, इंडिया में होते तो कहते आगरा ले चलें क्या। यहाँ का तो पता नहीं मुझे, आगरा जाने की बात कहते। कैसे कैसे उटपटांग बातें कर रहे हो आप, ये इसके आधार से नहीं है। कौन किसके आधार कह रहे हैं भैया, हर वस्तु अपने आधार से है, किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के आधार की जरूरत नहीं है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु का आधार नहीं होता, किसी को किसी दूसरी वस्तु का अवलंबन नहीं होता। बुजुर्ग व्यक्तियों को चलते समय वो लकड़ी का आधार है या नहीं है, इनको लगता है आधार है। सब एक दूसरे के आधार की सोचते हैं। मैं कल चर्चा करने वाला हूँ, कल ये परसों, कल ही शाम को मियामी में, भारत के हिसाब से तो परसों सुबह हो जाएगी, जीवन का आधार ये चर्चा करने वाला हूँ मैं। यहाँ आधार की चर्चा कर रहे हैं अभी। स्वप्रतिष्ठित है आकाश, आकाश स्वप्रतिष्ठित है, किसी के आधार से नहीं है। तो आत्मा भी किसी के आधार से नहीं है। अरे एक पुद्गल का परमाणु दूसरे पुद्गल के परमाणु के आधार से नहीं है, इसका नाम स्वप्रतिष्ठित पना है, अर्थात अपने ही आधार से है, ये कह रहे हैं। और आकाश शुद्ध है, आकाश कभी जलता नहीं है, आकाश कभी गर्म नहीं होता है, आकाश कभी मलिन नहीं होता है, आकाश में कभी अशुद्धता नहीं आती, गंदगी नहीं आती। अरे आकाश बहुत धुआं ही धुआं हो गया पूरे आकाश में, तो आकाश कितना गंदा हो गया होगा।
आकाश में धुआं ही धुआं हो गया, तो बोले धुआं आकाश को छूता नहीं है। तो ये बड़ी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं, आकाश के साथ में आत्मा की तुलना करना ये संस्थान विषय धर्म ध्यान का कुछ एक अलग हटके विशेष स्वरूप है। इस संस्थान विषय धर्म ध्यान में माने बैठ जाओ और अपने आत्मा को आकाश जैसा आकाश के साथ में मिलान करके देखो। कई लोगों का तो आत्मा आकाश से एकमेक है। किनका? जिनका नाम आकाश है। क्या क्या समझ, मैं ही तो आकाश हूं, मैं ही तो आकाश हूं, मैं आकाश ही हूं। क्या आत्मा हूं कि आकाश हूं? आत्मा और आकाश, आज तो पंडित जी ने भी कह दिया आत्मा और आकाश एक ही है। तो अपन तो भैया सही है, अपनी तो मान्यता धारणा सही चल रही है। ऐसा नहीं है। वो नाम शरीर का है, यहाँ स्वरूप बतलाया जा रहा है। पांव जमीन के आधार से नहीं है, पांव जमीन पर नहीं है। इस बात को कौन मानने को तैयार होगा? अभी आप कहाँ चद्दर पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, आप सोफे को टच नहीं कर रहे हैं। गिलास में भरा हुआ पानी गिलास को छूता नहीं है। हैं तैयार आप इस बात को मानने के लिए? बोलो, नहीं है ऐसी अनुपम बातें? क्या गिलास में रखा हुआ पानी गिलास को नहीं छू रहा है? मैंने अभी कपड़ा लिया, कपड़े को हमने पानी से भरी हुई बाल्टी में डाला, तो कपड़ा गीला होगा या नहीं? हमने कपड़ा लिया, कोई भी कॉटन रुमाल, उस रुमाल को पानी की बाल्टी में डाला, तो वो रुमाल गीला होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा ना? नहीं होगा? लाओ रुमाल लाओ। कपड़े गीले होंगे या नहीं? कपड़ों के ऊपर पानी गिरेगा तो, या पानी पे कपड़ा या कपड़े में पानी होगा या नहीं होगा? जो जो लोग कह रहे हैं नहीं होगा, मयूर जी एक बाल्टी पानी की लाना जरा। गीला नहीं होगा? है? नहीं होगा, गीला नहीं होगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। अरे ये गीला होता हुआ दिखाई देने पर भी वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर के देखा जाए तो कपड़ा कपड़े में है और गीलापन गीलेपन में है। पानी पानी में है और कपड़ा कपड़े में है। कपड़े में पानी नहीं आता है, पानी में कपड़ा नहीं जाता है। दोनों एक दूसरे को छूते नहीं है। बातें थोड़ी अटपटी सी दिखेगी, लेकिन यदि मैं एक स्टेप आगे जाकर के आपसे यदि प्रश्न करूं कि जो कपड़ा गीला हो गया है उसको धूप में सुखाओ तो कपड़ा सूख जाएगा ना? अब तो सूख जाएगा। कपड़ा सूखेगा कि पानी सूखेगा? हैं? कौन सूखेगा, कपड़ा या पानी? पानी सूखेगा। तो जो गीला होगा वो सूखेगा। कपड़ा गीला हुआ नहीं तो कपड़ा सूखता नहीं। क्या जो गीला था वो सूख गया, कपड़ा तो सूखा ही था। ये बात समझ में नहीं आती है हमारे को। माने हर वस्तु का अपना निजी परिणमन है, हर वस्तु अपने निजी आधार से है। हमने हाथ उठाया और पीछे परछाई पड़ गई, क्या थोड़ी परछाई दिख रही है क्या आपको? तो ये इस परछाई में हाथ का कुछ नहीं। यहां दिख रही है परछाई इस जगह? हाथ का क्या है? ये परछाई किसकी है बतलाओ? परछाई हाथ की नहीं है? परछाई हाथ की है या नहीं है? नहीं है। क्या ये यूपीएससी आईएएस वाले प्रश्न नहीं है, ये जनागम के प्रश्न है। क्या प्रतीक भाई सेमारी, ये प्रश्न सच में ये विचार चिंतन करने के लिए है। ये प्रश्न एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु चढ़ती नहीं है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के आधार से रहती नहीं है। उनकी जो पवित्रता है, वस्तु की पवित्रता, वो बराबर बनी रहती है। आत्मा किसी पर वस्तु को छूता नहीं है। आत्मा सदा काल अनटच रहता है।
मैं कई बार साधर्मियों को कहते समय ये कहता हूँ कि शरीर में आत्मा है या नहीं है, कि हाँ शरीर में तो आत्मा है। तो शरीर में आत्मा है तो आत्मा ने शरीर को छुआ या नहीं छुआ? मतलब बातें तो यहाँ प्रवचन सभाओं में तो ऐसे बात जवाब निकलते हैं क्या? नहीं, शरीर आत्मा को छूता ही नहीं है क्या? शरीर तो बिल्कुल अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है, ऐसे ऐसे जवाब निकलेंगे और फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद में पता नहीं कहाँ चला जाता है वो सब। शरीर और आत्मा अलग अलग है, छूता नहीं है ना। इसके लिए एक बहुत बड़ा तर्क मैं देता हूँ हमेशा समझने समझाने की दृष्टि से कि शरीर को यदि आत्मा ने छुआ होता, क्या आत्मा ने यदि शरीर को छुआ होता तो शरीर से निकलते समय आत्मा रेड कलर का होकर के निकलता, क्या खून से लथपथ होकर के निकलता। फिर आपको चारों तरफ आत्माएं लाल लाल दिखाई देती इधर उधर दौड़ती हुई। किस और शरीर से आत्मा निकल करके जाता तो फिर वो जब निकल करके जा रहा होता तो आपको खून के ड्रॉप्स गिरे हुए दिखाई देते निकल करके जाते समय। लेकिन उस आत्मा ने शरीर को छुआ ही नहीं अंदर, इसलिए वो रेड नहीं हुआ, वो हड्डी खून मांस को छूता नहीं है, इसलिए वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है। तो इस तरह का विचार चिंतन हमें बराबर करना चाहिए। और जब ऐसा विचार चिंतन आप करते रहेंगे तो ये संस्थान विचय नाम का ये धर्म ध्यान होगा। एक बार ऐसा धर्म ध्यान करके तो देखिए, देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, ध्यानी आत्मा। ध्यानी आत्मा माने ध्यान करने वाला आत्मा, जो आत्मा ध्यान कर रहा है वह आत्मा संस्थान विचय धर्म ध्यान से, धर्म ध्यान में माने संस्थान विचय धर्म ध्यान के काल में यह विचारे, क्या विचारे, कि यह आत्मा स्वप्रतिष्ठित। ये क्या विचारना है? हमें कह रहे हैं, हमें ध्यान करना है ना, हमें ये बात कह रहे हैं, क्या विचारो, कि आप ये विचारो कि यह विचारे कि यह आकाश स्वप्रतिष्ठित अर्थात अपने ही आधार है। आकाश स्वप्रतिष्ठित है तो आत्मा, क्योंकि आकाश से मिलान करना है आत्मा का, इसलिए आकाश स्वप्रतिष्ठित माने अपने ही आधार से रहने वाला, प्रतिष्ठित माने रहने वाला, स्व अपने आधार से रहने वाला, क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो आकाश को आधार देवे। देखिए मैं ऐसा कहता हूं आपको यदि ऐसा लगता है कि आत्मा को शरीर ने आधार दे रखा है, आत्मा शरीर के आधार से, फिर शरीर किसके आधार से टिका है? बोले सोफे के आधार से टिका हुआ है। फिर सोफा किसके आधार से टिका है? बोले धरती के आधार से टिका है। मकान के आधार से टिका है। मकान किसके आधार से टिका है? बोले आपके ये नॉर्थ कैरोलिना की यहाँ की ज़मीन के आधार से टिका है। बोले ये किसके आधार से टिका है? बोले धरती किसके आधार से टिकी है? तो लोग ये कहते हैं कि भाई वो तो ये धरती तो शेषनाग के फन पे टिकी है, ऐसा कहते हैं ना लोग। फिर हम पूछते हैं सन्मति जी बतलाओ वो शेषनाग किस पे टिका हुआ है? तो कहेंगे पानी में, पानी के आधार से। फिर हमने कहा वो पानी किसके आधार से? बोले पानी धरती के आधार से। बोले फिर वो वाली धरती किसके आधार से? दूसरा सांप। तो फाइनल जवाब ये आता है कि भाई वो अपने आधार से। ये कहेंगे ना भाई वो अब कहीं तो जाकर के, नहीं तो फिर उसका अनवस्था दोष आएगा। न्याय शास्त्रों में उसे अनवस्था दोष कह करके पुकारा गया है, इसलिए यही अपने को मानना पड़ेगा कि वो खुद के आधार से है। तो फिर आचार्य देव ये कह रहे हैं जब आप उस धरती को खुद के आधार से मान रहे हो तो फिर सांप को भी खुद के आधार से मान लो, फिर पानी को भी खुद के आधार से मान लो, फिर ज़मीन दुकान मकान को भी खुद के आधार से मान लो। भाई सच्चाई तो यही है, सब अपने अपने आधार से ही है।
किसी को किसी और के आधार की ज़रूरत नहीं है। हमने ये आधार खोज तो लिए इस तरह से, व्यवहार में इस तरह के आधार कहे जाते हैं, लेकिन परमार्थ से तो सब अपने आधार जगत में, कोई किसी के ना आधार, ऐसा है। क्योंकि इससे बड़ा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, आकाश से बड़ा कोई पदार्थ नहीं है जो इसका भी आधार हो सके। उस आकाश के मध्य में, अब थोड़ा सा पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा समझा रहे हैं, उस आकाश के मध्य में ये लोक स्थित है। आप कल्पना कीजिए चारों तरफ आलोक आकाश है और उस आलोक आकाश के सेंटर में ये लोक के आकार वाला लोकाकाश है। वह ऊर्ध्व, मध्य, अधः इस प्रकार 3 भुवन को धारण करता है। वो आकाश, लोकाकाश 3 भुवन को धारण किए हुए। अधो लोक वेत्रासन के आकार है, मध्य लोक झालर के आकार है, उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक मृदंग के आकार है। इस प्रकार 3 लोक की रचनाएं हैं। आपके कुछ ख्याल में आएगा 3 लोक की रचना कैसी है? 3 लोक देखा क्या आप लोगों ने? नीचे दोनों पैर फैलाकर, कमर पर हाथ रखकर जो एक आकार बनता है, वो आकार है लोक का। और ऐसे लोक में कौन रहता है, ये सब लोक के बारे में मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, 12 भावना में जो लोक भावना का चिंतन है वो यहाँ कराया जा रहा है। लोक के बारे में चिंतन करो। तो कह रहे हैं यहाँ पर देखो, ये सब हो गया। अब इसमें धीरे धीरे बतलाते हैं कहाँ कहाँ कौन रहता है। 3 लोक की रचना है। अधो भाग में निगोद नारकी जीव रहते हैं, व्यंतर रहते हैं, भवनवासी देवों के आवास हैं। नीचे नरक में, नरक पृथ्वियों में कौन कौन रहता है? थोड़ी सी जानकारी भूगोल की करा रहे हैं। नरक पृथ्वियों में कौन कौन रहता है? नारकी जीव रहते हैं। और कौन रहता है? भवनवासी रहते हैं, और व्यंतर भी रहते हैं, और निगोदिया भी रहते हैं। धरती से नीचे जाओ तो भवनवासी और व्यंतर देवों के स्थान, निवास स्थान इस धरती के नीचे हैं। अपने को पता ही नहीं, देव लोग नीचे भी रहते हैं कि हाँ, नारकियों के बीच में कि हाँ क्या फर्क पड़ गया, जाते आते भी रहते हैं वहाँ पे। कभी कभी ऐसा भी लगता है उन नरक पृथ्वियों पर कोई देव रहते हैं तो बेचारे कितनी तकलीफ पाते होंगे ना वो देव, नहीं? क्योंकि नरक का तो वातावरण बहुत खराब है। नरक में तो तहाँ भूमि पर सद किसो, 2-3 दिन पहले शैडाला में बतलाई थी आपको बात। वहाँ की भूमि को स्पर्श करने से ऐसी वेदना होती है, करोड़ों बिच्छू उन्हें डस लिया हो। तो कोई देव लोग, भवनवासी व्यंतर वहाँ जाते हैं बेचारे, तो उनकी क्या हालत होती होगी? बोले बिल्कुल नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो दोनों के एरिया सेपरेट हैं। भवनवासियों के अपने सेपरेट एरिया हैं, व्यंतरों के अपने सेपरेट निवास स्थान हैं, और इसी तरह से जो नारकी हैं उनके रहने के बिल्कुल सेपरेट स्थान हैं। माने वो साथ में नहीं है। माने ऐसा कोई कॉमन नहीं है कि हॉल में ले जाके पटक दिया हो, यहीं भवनवासी भी रह लो, नारकी भी यहीं रह लो। नहीं नहीं भैया, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड है। नारकियों के साथ में नारकी रहेंगे, भवनवासियों के साथ में भवनवासी रहेंगे। इस तरह का है हिसाब किताब। और रही बात इस तरह की कि नारकियों के बीच में वे भवनवासी जाते हैं यानी कि जाते हैं। असुर कुमार जाति के देवों का उल्लेख तो बहुत जगह पर आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा कि वो अम्बरीश जाति के जो देव हैं भवनवासी, वे नारकियों के बीच में चले जाते हैं संबोधन करने के लिए, लड़ाने भिड़ाने के लिए। नरक के वातावरण में ऐसी परिस्थितियां बनती है, वहाँ नारकियों के बीच में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, कोई इस तरह के खोटे काम करते हैं। ये सब होता है नरक में। तो अब फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि जो भवनवासी नरक बिल में प्रवेश कर गए उनके घर में, उन्हें तकलीफ होती है या नहीं? नहीं होती? मयूर जी, क्यों नहीं होती? क्योंकि उदय दोनों का अलग अलग है। और नरक भूमि को स्पर्श करने से इतना दुख होता है
तो देव लोग उसे स्पर्श ही नहीं करते होंगे। और यदि उस भूमि को स्पर्श भी करते हो, मान लो वहाँ जाके खड़े होते हों, तो भी उनको वेदना नहीं होती। माने जैसे नॉर्मली यदि मैं कुछ एग्जाम्पल देने की बात करूं आपसे कि पागल खाने में सब पागल ही पागल होते हैं। हाँ हाँ, पागल खाने में सब पागल ही पागल होते हैं। इसमें क्या है, उसका नाम ही पागल खाना है, तो वहाँ तो सब पागल ही होंगे ना। तो वहाँ रहने वाला स्टाफ है, वहाँ जाने वाले डॉक्टर्स हैं, वो थोड़ी ना पागल होंगे। तो आपने तो कहा कि ये क्या है, बाहर से निकल रहे थे तो बोले ये क्या है, बोले ये पागल खाना। बोले पागल खाना क्या होता है, बोले जहाँ पागल रहते हैं। तो फिर एक दिन कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा था साथ में, और फिर वो बाद में गाड़ी में आया, टैक्सी में साथ में था, वहीं उतरा कि कहाँ रहे, हम यहीं रहते हैं। अच्छा आप पागल हो कि नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूँ भाई। क्यों कि यहाँ तो पागल ही रहते हैं, कि वो स्टाफ वाले हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो उनको संभालने वाले भी हो सकते हैं, हो सकता है, मतलब वे पागल नहीं है। मैंने नारकियों में भी इसी तरह की बात लगाना, वहाँ भवनवासी चले गए तो वे भवनवासी उनके तकलीफ़ को भोगते नहीं हैं। दूसरे एग्जाम्पल से बात करें तो हॉस्पिटल की बात करो, वहाँ सब दुखी ही जाते हैं ना। हॉस्पिटल में तो बीमार लोग ही रहते हैं, हॉस्पिटल में कौन लोग होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में चक्कर लगाने वाले डॉक्टर भी तो नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ सब दुखी ही होते हैं। ऐसे ही यहाँ अपन विचार कर रहे हैं कौन जीव कहाँ कहाँ पर रहता है, ये संस्थान विषय के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है। लोक की रचना बतला दी, अधो भाग में नारकी जीव रहते हैं, नीचे लोक के नीचे वाले हिस्से में व्यंतर रहते हैं, भवनवासी देवों के आवास हैं। और मध्य लोक में तिर्यक लोग भी कहते हैं उसे और उसमें मनुष्य, तिर्यंच तथा ज्योतिषी देव रहते हैं। मध्य लोक में कौन कौन रहता है, मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच रहते हैं और ज्योतिषी देव रहते हैं, ये मध्य लोक में रहते हैं। व्यंतरवासी भी रहते हैं, व्यंतर वगैरह भी रहते हैं, लेकिन जो सूर्य चंद्रमा वगैरह ये सब मध्य लोक में ही हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सब मध्य लोक में है और ये ज्योतिष देवों के निवास स्थान है। माने इनमें सूर्य में देव रहता है, ये देवों की नगरियाँ हैं। चंद्रमा हैं, ये देवों की नगरियाँ हैं। वहाँ इंद्र भी रहता है, वो बहुत बड़ी नगरी है, असंख्यात देव रहते हैं इनमें, एक एक में बहुत लंबी चौड़ी नगरी है। माने उनकी यदि चर्चा की जाए तो योजनों में है चर्चा। 56/61 योजन, तो माने एक योजन से थोड़ा सा कम हो गया। ये सूर्य चंद्रमा की नाप है 48/61 योजन, माने लगभग पौन योजन के आसपास ये सूर्य की नाप है। फिर सबकी और की सबकी अलग अलग है, लेकिन पूरा बाकायदा नगर है और उस नगर में देव लोग बराबर अंदर वहाँ रहते हैं, उनके स्थान है। वहीं अकृत्रिम चैत्यालय भी बने हुए हैं, ले हैं सब मध्य लोक में ही। मध्य लोक में होते हुए भी हम यहाँ से कहीं सूर्य चंद्रमा में चले जावें, ऐसा नहीं हो सकता है। माने विज्ञान भले ही ये कहता हो, वैज्ञानिक लोग भले ही ये कहते हों, बहुत सारे कहते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हम कभी चंद्रमा पर नहीं गए, ऐसा भी कहते हैं। तो ये सब बात बतला रहे हैं कि ये रहते तो मध्य लोक में ही हैं। और ऊर्ध्व लोक में कौन रहता है, तो कहा ऊर्ध्व लोक में कल्पवासी देव रहते हैं, अहमिंद्र देव रहते हैं, और इसी के ऊपर के भाग में सिद्ध लोक है, जहाँ पर सब कर्मों से मुक्त होकर शुद्ध चैतन्य रूप निराकार सिद्ध भगवान रहते हैं। माने वो सिद्ध भगवान भी यहाँ पर रहते हैं। ये बात बराबर हमारे को समझ में आ रही है कि अच्छा सिद्ध भगवान रहते हैं यहाँ पर। कहाँ रहते हैं कि लोक के अग्रभाग में, वो सिद्धों का निवास स्थान है लोक के अग्रभाग में। तो इस तरह मोटा मोटा अपन ने तीनों लोकों के बारे में ये देखा है। अब उन तीनों लोकों के जो जीव हैं, उन तीनों लोकों के जीवों की क्या स्थिति है,
तीनों लोगों के जीवों की, माने वो किस किस तरह के दुख भोगते हैं, क्या विचार करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब वर्णन थोड़ा बहुत यहाँ पर किया है, जिसको बतलाया है। आगे चल कर के कल इस चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। अभी इतने मोटा मोटा सा बात अपने को समझ लेनी चाहिए कि इन सारी बातों को जानने से, सुनने से, पढ़ने से, विचार करने से, चिंतन करने से हमें लाभ क्या मिला, हमें क्या क्या मतलब निकला। मतलब आपने इतनी देर ये बात बतलाई हमारे को, इतनी सब कुछ बातें समझाई सिखाई हमारे को, इससे फ़र्क क्या पड़ गया, इससे क्या हो गया आखिर। देखो, इस सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूँ, इन बातों को समझने से हमें आत्मा को समझना है। महत्वपूर्ण बात तो आत्मा को समझना है। अब यदि आत्मा को नहीं समझा तो सब बेकार हो गया। तो इसलिए संस्थान विचय धर्म ध्यान के माध्यम से भी हमें पहुंचना तो आत्मा तक ही है, कैसे भी करके आत्मा तक पहुंचना है। और उस आत्मा तक पहुंचने के लिए आधार बनाया गया और उसके साथ में तुलना की गई। अभी यदि मैं थोड़ी सी और तुलना, सिर्फ 1 मिनट और लूँगा आपका, क्योंकि फिर अपन 5 मिनट बाद में दूसरे प्रवचन की चर्चा करेंगे, फिर अपन वो बात करेंगे अपूर्व अवसर के संबंध में, है ना। तो अभी इतना समझ लीजिए, अकृत्रिम है, अकृत्रिम क्या, थोड़ा सा कल और करेंगे इसकी विस्तार से चर्चा। आकाश अपने आधार से है, आत्मा अपने आधार से है। आकाश अकृत्रिम है, आत्मा अकृत्रिम है। आकाश को किसी ने बनाया नहीं है, आत्मा को कोई बनाने वाला नहीं है। आकाश अशुद्ध नहीं होता, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता। आकाश में मलिनता नहीं आती, आत्मा में मलिनता नहीं आती। आकाश को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। हम तलवार लेकर के यदि ऐसे चलाएं तो आकाश कटेगा या नहीं कटेगा, कि नहीं कटेगा। तो आकाश कटता नहीं है, ऐसे आत्मा भी कटता नहीं है। आकाश का कभी नाश नहीं होगा, इसी तरह से आत्मा कभी कभी नाश नहीं होगा। तो इस तरह से आकाश और आत्मा, इनकी यदि परस्पर तुलना करेंगे तो हमें आकाश जैसा आत्मा दिखाई देगा। लेकिन योगेंद्र देव आचार्य देव की जो एक छोटी सी बात थी, वो बराबर हमें ध्यान रखनी चाहिए। आकाश तो जड़ है और आत्मा चेतन है। बस इतना हमें बराबर इस बात को जानना समझना चाहिए। कल इसकी विशेष चर्चा करेंगे। और जो लोग लाइव सुन रहे हैं, 2 मिनट बाद में हम वापस शुरू कर रहे हैं अपूर्व अवसर। इस विषय को आज अंतिम अपूर्व अवसर की चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं।